नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों पर हम इस वक्त नजर डालने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त सुर्खियों पर। उत्तराखंड कैबिनेट ने लगाई खेल नीति पर मुहर, भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाने का भी फैसला। चारधाम देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों ने किया मंत्रियों के आवास का घेराव। मुख्यमंत्री ने ली स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा बैठक, 15 दिसंबर से पहले लक्ष्य पूरा करने के निर्देश। फिर चर्चाओं में अल्मोड़ा जेल, एसटीएफ ने किया नशे के कारोबार का खुलासा। 25 नवंबर से मुफ्त तीर्थ यात्रा रजिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत करेंगे कर्नल अजय कोठियाल। तो टॉप स्टोरी में सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक की। दरअसल उत्तराखंड कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई बिंदुओं पर मुहर लगाई गई, लेकिन इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम बात कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले बात करेंगे हम खेल नीति को लेकर। दरअसल उत्तराखंड कैबिनेट की इस बैठक में नई खेल नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में खेल की प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए, उनके चहुमुखी विकास के लिए अब सरकार मौका देने जा रही है। 8 वर्ष की आयु से ही प्रतिभाओं को पहचान करके उनको तराशना शुरू किया जाएगा। कैबिनेट की इस बैठक में मंगलवार को ही इस बैठक में उत्तराखंड की खेल नीति पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। उभरते हुए खिलाड़ियों को और बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अब छात्रवृत्ति भी मिलेगी, इस प्रस्ताव में कहा गया है। इसके अलावा उच्च स्तर पर प्रतिभाओं में पदक विजेताओं को, जो पदक विजेता होते हैं, मेडल्स जीत करके आते हैं, उनको प्रदेश सरकार की समूह ख और समूह ग की नौकरियों में, सेवाओं में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति का तोहफा भी दिया जाएगा। धामी मंत्रिमंडल ने इस खेल नीति पर मुहर लगा दी है। इसमें कई तरह की बातें हैं, जिसमें कि खिलाड़ियों की डाइट को लेकर भी प्लान फिक्स किया जाएगा। जो उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो उन्हें मुहैया करवाए जाएंगे। जो नए टैलेंट्स हैं उनको मौका दिया जाएगा और पहचान करके वो किस खेल में कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, उनको उस हिसाब से मौका दिया जाएगा। तो इस खेल नीति के प्रस्ताव पर उत्तराखंड कैबिनेट की इस बैठक में मुहर लग गई है। इसके अलावा हम बात करें अगर पीआरडी और भोजन माताओं की, तो इन पीआरडी और भोजन माताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। अब जो भोजन माताएं हैं उनके मानदेय में 1000 रुपए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। राज्य में 25,000 से ज्यादा भोजन माताएं हैं, इनको प्रतिमाह 3000 रुपए का मानदेय मिलता है। पीआरडी के जवानों को दैनिक मानदेय में 70 रुपए की वृद्धि की गई है, जिन्हें 570 रुपए अब दैनिक मानदेय मिलेगा। एक माह में यह वृद्धि 2100 रुपए की गई है। तो कैबिनेट की इस बैठक में कई तरह के फैसले हुए जिन पर मुहर लगाई गई। मुख्यतः उनमें खेल नीति का फैसला रहा और भोजन माताओं का मानदेय और पीआरडी के जवानों का मानदेय बढ़ाने वाला भी जो फैसला रहा। चलिए बात कर लेते हैं चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर। तो प्रदेश में लगातार चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी बीच चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो हक हकूकधारी और तीर्थ पुरोहित हैं, उन्होंने देहरादून में जो मंत्रियों के आवास है यमुना कॉलोनी में, वहां जाकर के मंत्रियों के आवासों का घेराव किया। आपको हम बता दें कि यमुना कॉलोनी में मंगलवार को जो हक हकूकधारी हैं, उन्होंने कृषि मंत्री सुबोध उनियाल समेत अन्य मंत्रियों के आवासों के बाहर धरना दिया। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला तत्काल करे, इसमें कोई भी देरी न करे, नहीं तो आंदोलन जो चल रहा है इसको और तेज किया जाएगा। तीर्थ पुरोहितों ने सुबोध उनियाल और बिशन सिंह चुफाल के आवास के बाहर शीर्षासन कर अपना विरोध भी जताया है। महापंचायत के संयोजक सुरेश सेमवाल ने कहा है कि 27 नवंबर को चारधाम के जो तीर्थ पुरोहित हैं वो काला दिवस मनाएंगे। तो तीर्थ पुरोहित लगातार अपनी मांग कर रहे हैं कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई स्टैंड अभी तक सामने नहीं आया है। वजह यही है कि मंत्रियों के आवासों के बाहर जा करके प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि जल्द ही चारधाम देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए, नहीं तो आंदोलन और तेज होगा। चलिए बात कर लेते हैं स्वरोजगार योजनाओं को लेकर। तो दरअसल प्रदेश में चल रही स्वरोजगार योजनाओं के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक समीक्षा बैठक की। कितने लोगों को स्वरोजगार से अभी तक जोड़ा गया है या फिर जो योजनाएं चल रही है उसका लाभ कितने लोगों तक पहुंचा है, इन तमाम बातों के बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी ली। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि जो विभिन्न योजनाएं प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, उसके तहत जो लोन देने का लक्ष्य हमने रखा है उस पूरे लक्ष्य को 15 दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाए। यानी कि 15 दिसंबर 2021 तक इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाए। जितने लोन वितरित होने उन सभी लोगों को लोन दे दिया जाए। संबंधित विभागीय अधिकारी और जो बैंकर्स हैं उनको मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आपसी समन्वय स्थापित करके हर हाल में लोन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सभी लोगों को दिया जाए और प्रत्येक महीने की प्रगति समीक्षा की जाए। यानी कि हर महीने समीक्षा की जाए कि इसमें क्या कुछ अभी तक फिलहाल प्रोग्रेस रही है। तो क्योंकि प्रदेश सरकार के द्वारा चाहे वो सीएम योजना हो, सीएम स्वरोजगार
रोजगार योजना हो या फिर विभिन्न विभागों के द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उसके तहत जो भी काम है मुख्यमंत्री ने समीक्षा लेते हुए कहा है कि जल्द से जल्द उनको पूरा किया जाए। लक्ष्य निर्धारित करें 15 दिसंबर तक कम से कम सभी लोन पूरे किए जाएं। अब बात कर लेते हैं अल्मोड़ा जेल को लेकर। दरअसल कुछ समय पहले अल्मोड़ा जेल चर्चाओं में तब आई थी जब सलाखों के पीछे से वहां पर रंगदारी और हत्या की साजिश रचने का एक मामला सामने आया था। एक बार फिर से अल्मोड़ा जेल सुर्खियों में है। इस बार अवैध नशे को लेकर और नशे के कारोबार को लेकर अल्मोड़ा जेल सुर्खियों में है। स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ की टीम ने जेल के अंदर से नशे के कारोबार संचालित होने का खुलासा किया है और एसटीएफ ने मंगलवार को स्थानीय पुलिस के साथ जेल में छापा मारकर एक मोबाइल फोन, ईयरफोन, एक सिम कार्ड, 24,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। कुछ दिन पहले यहां से एसटीएफ को जेल से नशे के कारोबार संचालित होने की सूचना मिली थी और सूचना पर मंगलवार को यह पूरी कार्रवाई की गई। इस पूरी कार्रवाई के दौरान तमाम चीजें बरामद हुई हैं। इससे पहले भी एक बार तब अल्मोड़ा जेल सुर्खियों में आई थी जब वहां से हत्या की साजिश रचने का मामला सामने आया था। चलिए बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर। तो आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड आए थे। उत्तराखंड आकर के उन्होंने अपनी तीसरी गारंटी की घोषणा यहां पर की थी और वो घोषणा थी कि जो उत्तराखंड वासी हैं उनको मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। अब इस संबंध में 25 नवंबर से आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल हरिद्वार से मुफ्त तीर्थ यात्रा यानी कि तीसरी गारंटी इस योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन अभियान यहां से शुरू किया जाएगा। 26 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाएंगे और पूरे प्रदेश भर में यह रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया जाएगा। 5 दिसंबर तक यह अभियान हर जगहों पर चलाया जाएगा और इसमें कई आम आदमी के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल होंगे और तमाम लोगों का रजिस्ट्रेशन वो करेंगे। तो आगामी चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल तीसरी गारंटी उत्तराखंड में आकर के दे गए हैं। वो ये कि उत्तराखंड वासियों को मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाने का फैसला आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनती है तो वो सरकार करेगी, जिसका रजिस्ट्रेशन अभियान अब आम आदमी पार्टी, क्योंकि जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन कार्ड हर गारंटी के बाद आम आदमी पार्टी बना रही है तो तीर्थ यात्रा के लिए भी ये रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाने 25 और 26 नवंबर से शुरू किए जाएंगे। ये थी उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर भी जाइए और तमाम जो प्लेटफॉर्म है उनसे जुड़िए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।